इसी से रिलेटेड और जानो थोड़ा सा, यही जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे, क्या लिस्ट और सेट यूज़ करते हो ना? पहली बात तो नहीं, तुम लोग क्या यूज़ करते थे? एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, है ना? तो एक काम, जरा आज एक चीज़ ये देखो, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे? न्यू एरे लिस्ट, ऐसे ना? अगर मान लो हमको अच्छा इन टाइप की बनानी है तो क्या लिख देंगे? इंट ना भाई, समझाए थे एरे लिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, एरे ही ऐसा है जो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। ये एरे और एरे लिस्ट में जब अंतर पूछेंगे तो ये चीज बतानी पड़ेगी कि एरे सपोर्ट्स डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ, जबकि एरे लिस्ट सपोर्ट्स, एरे लिस्ट नहीं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, ट्री सेट जितने हैं सिर्फ क्या सपोर्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट। सिर्फ एरे ही ऐसा है जो दोनों को करता है। तो मान लो क्या स्ट्रिंग, अब ये लिखने का क्या मतलब हुआ? एरे लिस्ट और स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ कि ये एरे लिस्ट किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। इसके अंदर हम सब क्या रख सकते हैं? सिर्फ स्ट्रिंग ही रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते। अच्छा, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखते थे तुम? एरे लिस्ट में ना? ठीक, तो लेकिन एक बात आज से जानो, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों में फंक्शनैलिटी क्या है? सेम। दोनों में सेम मेथड थे कि नहीं? दोनों में गेट मेथड है, दोनों में ऐड मेथड है, दोनों में रिमूव मेथड है, सारे मेथड दोनों में क्या है? सेम है। मानते हो कि नहीं? तुम चाहो तो देख लो, एरे लिस्ट में सेम मेथड पाओगे और लिंक लिस्ट में भी क्या पाओगे? सेम मेथड पाओगे, लेकिन इंटरनली दोनों का डेटा को हैंडल करने का तरीका क्या है? अलग है। इंटरनली दोनों का देखो, दोनों में गेट नाम का मेथड है। एरे लिस्ट नाम का मेथड कहाँ है? गेट, देखो सॉरी, गेट नाम का मेथड कहाँ है? एरे लिस्ट में भी है और लिंक लिस्ट में भी है। ऐड नाम का मेथड कहाँ है? एरे लिस्ट में भी है और लिंक लिस्ट में भी है, लेकिन उनका अंदर से डेटा निकालने का तरीका क्या है? अलग अलग। मतलब क्या? नाम सेम है लेकिन कोड क्या है? अलग अलग है। इसीलिए जब ये लोग एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट बना रहे थे तो ये लोग बेवकूफ नहीं थे, ये लोग सीधे वो नहीं बनाए सबसे, और इन्होंने देखा पाया कि एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में मेथड क्या है? सेम ही है, लेकिन काम करने का तरीका अंदर क्या है? अलग अलग है। मतलब अंदर उनका कोड क्या है? अलग अलग है। इसलिए इन्होंने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम क्या था? लिस्ट। एक क्या बनाया? इंटरफेस बनाया, और उस इंटरफेस में गए 15 मेथड के क्या लिख दिए? ये लोग नाम लिख दिए। ये देखो, एक मिनट तुमको दिखाते भी। अच्छा, ये एरे लिस्ट है ना? कहाँ था? कौन सा था? ये। तो जरा समझो ये लोग बनाए कैसे इसको। इन लोगों ने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट सीधे क्लास नहीं बनाई। इतने समझदार लोग थे कि सबसे पहले इन लोगों ने एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस को नाम दिया क्या? लिस्ट। और उसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए। इंटरफेस में सब क्या बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो उन्होंने मेथड बनाया गेट। कैसा मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। गेट बनाया, ऐड बनाया, सब बनाया, लेकिन उसमें किसी में कोड लिखा नहीं। इसके बाद दो क्लासेस बनाई। कौन? एरे लिस्ट और कौन सी? लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया किसे? लिस्ट को। और लिंक लिस्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया किसको? लिस्ट को। तो तुमको पता है पेरेंट अगर एक इंटरफेस किसी क्लास में इंप्लीमेंट करोगे तो उसके सारे मेथड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो एरे लिस्ट ने वही सारे मेथड बनाए अपने, जिसके अंदर उसने लॉजिक क्या लिखा? अलग लिखा। और से वैसे ही किसने बनाए? लिंक लिस्ट ने, उसने लॉजिक क्या लिखा? अलग लिखा। तो याद रखना, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट क्या है? दोनों चाइल्ड है। इनका पेरेंट कौन है? लिस्ट।
और जो कि खुद क्या है, क्लास नहीं है, लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। यही वजह है यार, ये चीज जरा ट्राई मार के देखो आप। ये देखो लाइन एरर दे रही है, ऑब्जेक्ट बनाए हैं एरे लिस्ट का और रख कहाँ रहे हैं, लिस्ट में, एरर दे रहा है नहीं ना, क्यों, क्योंकि लिस्ट पेरेंट है और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट उसके दो क्या है, चाइल्ड है। लिस्ट में कौन से मेथड बनाए गए हैं, लिस्ट क्या है ये भी याद रख लेना, इंटरफेस है। लिस्ट को क्लास नहीं बनाए ये लोग, क्योंकि ये लोग देखे कि एरे लिस्ट का काम करने का पूरा लॉजिक, डेटा रखने का पूरा लॉजिक क्या है, अलग है, और लिंक लिस्ट का पूरा लॉजिक क्या है, अलग है। तो एक ही कोड दोनों के काम नहीं आ सकता। इसी वजह से एरे लिस्ट को, सारी लिस्ट को इन्होंने क्या बनाया, लिस्ट में इनको पता था कि सारे मेथड हमें कैसे बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट। जब तुमको पता होता है कि तुम्हें सारे ही मेथड क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाने हैं, तो ना तो तुम क्लास बनाते हो, ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो, तुम क्या बनाते हो, इंटरफेस बनाते हो। लिस्ट एक क्या है, इंटरफेस, और उसके दो चाइल्ड हैं कौन, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। क्लियर रहेगी ये बात। और सेम ऐसे ही एक रिलेशन और देखो, एरे लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट रखोगे ले लेगा, लिंक लिस्ट का भी रखोगे क्या करेगा, कोई एरर आ रही है, नहीं। ऐसे ही और बताओ, सेट में कितनी क्लासेस थी तुम्हारे पास, 3 पढ़े थे ना, हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट। तो एक बात और जान जाओ इन तीनों के बारे में। सबसे पहले जावा वालों ने एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस का नाम क्या रखा, सेट, और उसके अंदर सिर्फ मेथड क्या किए, नाम लिख दिया मेथड्स का। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास क्या होता है, ले दे के बस नाम ही तो होता है। और इसके बाद उस सेट इंटरफेस को 3 क्लासेस में क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। कौन कौन सी, हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश। फिर तीनों ने अपना अलग अलग क्या किया, कोड लिखा। वैसे भी तुम्हें पता है तीनों एकदम सेम नहीं है। हैश सेट कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, ट्री सेट डेटा कैसे रखता है, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में रखता है, और लिंक्ड हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर क्या करता है, मेंटेन करता है। तो तीनों का अंदर काम करने का तरीका अलग था, तीनों के काम कोई कोड नहीं आ सकता था, इसीलिए देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया। लेकिन इस पेरेंट की वजह से तीनों में एक क्या बन गया है, एक रिलेशन भी बन गया है ना। अब हम चाहे तो ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाए कहाँ रख सकते हैं, सेट में। हैश सेट का भी ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, सेट में। और लिंक्ड हैश सेट का भी कहाँ रख सकते हैं, सेट। चाहो तो ट्राई मार के देखो। न्यू, ये देख रहे हो, ये सब ग्रुप्स का ही तो कमाल है। मान लो कि किस टाइप का बना रहे हो, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको हैश सेट को हैश सेट में भी रख सकते हो, लेकिन चाहो तो हैश सेट को किस में रख सकते हो, सेट में भी रख सकते हो। यार एरर दे रहा है, बस कर्सर ले जाओ और इसे क्या करो, और मन करे हैश सेट का रख लो, मन करे किसका रख लो, ट्री सेट का रख लो, कोई रोक नहीं, क्योंकि तीनों का पेरेंट याद रहेगा। इसीलिए देखो हमने एक क्वेश्चन दिया क्या, लिस्ट वर्सेस सेट। लिस्ट कोई क्लास नहीं है, सेट कोई क्लास नहीं है। लिस्ट एक इंटरफेस है, उसके 2 चाइल्ड हैं, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। सेट भी एक इंटरफेस है, उसके 3 चाइल्ड हैं। कौन कौन, हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, ये क्लास है ना, सब छोड़ो छोड़ो। इस क्लास में अगर हम, अच्छा ये बताओ, कोई इंटरफेस है तो कोई इंप्लीमेंट करने से रोक लेगा, नहीं। मेरा मन करे हम इंप्लीमेंट कर ले, लेकर देखो हम लिख रहे हैं इंप्लीमेंट्स और लिख रहे हैं क्या, लिस्ट। एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि हाँ लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। और इंटरफेस जब किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस क्लास को बनाने पड़ते हैं। इसी बात की एरर दे रहा है, कर्सर लेके जाओ, बोलेगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। कह रहा भाई जो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड या अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है चलो बनाओ। जब तुम उसको अपना पेरेंट बाप बना ही लिए हो तो उसका जो काम है वो आपको करना पड़ेगा। अब एक क्लिक करो, देखो कितने मेथड आ गए ना, ये
ये सारे मेथड कहाँ हैं? लिस्ट के अंदर, बट बिना बॉडी के, सिर्फ नाम नाम लेके बैठे हैं। जो इनको इम्प्लीमेंट करे किया, उससे बोले भाई चलो मेरे सारे मेथड क्या करो तुम बनाओ। सेम यही हाल किया है किसने? एरे लिस्ट ने। एरे लिस्ट ने क्या किया है? एरे लिस्ट ने भाई यही किया है। क्या किया है? अगर जाके देखोगे तो लिखा होगा पब्लिक क्लास एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट्स लिस्ट। तो एरे लिस्ट क्लास को लिस्ट के सारे मेथड्स क्या करने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। उसने सारे मेथड बना के उनके अंदर कोड लिखा है। सेम यही हाल किसने किया है? अरे लिंक्ड लिस्ट ने भी किया। ऐसे ही हैश सेट ने किसको इम्प्लीमेंट किया है? सेट को। ट्री सेट ने सेट को, और लिंक्ड हैश सेट ने सेट को। क्लियर है ये बात? तो चलो एक बात तो ये जानने वाली थी, और एक बात और है जानने वाली। जैसे हम तुमको बताए कि अगर कभी हमको 10 नंबर कहीं रखना हो तो हम जनरली या अच्छा ये एक मिनट पहले ये देखते हैं। अगर नंबर रखना है तो किसमें रखेंगे? एक नंबर रखना हो, इंट में कैसे लिखेंगे? इंट ए बराबर 100। इंट क्या है? डेटा टाइप है, ए वेरिएबल का नाम है, और 100 वैल्यू का एड्रेस उसके पास है। इतनी बात समझ में आती है? लेकिन अगर ए डॉट लिखेंगे तो क्या आएगा? कुछ आया? नहीं आ रहा ना भाई? अच्छा एक काम और करते हैं, लिखें अगर हम क्या, स्ट्रिंग नेम बराबर कुछ भी नाम कुछ भी दे दे, मान लो लिखते हैं राहुल। अब अगर हम लिखें नेम डॉट, तो मेथड्स की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों आ रही है मेरे भाई? क्योंकि जावा में स्ट्रिंग क्या है? क्लास है, और क्लास के पास मेथड होते हैं। अगर हम कहें नेम के पास क्या है बताओ? नेम के पास क्या है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। भाई देखो दुनिया में सारी क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू करके बनता है ना, लेकिन स्ट्रिंग एक ऐसी क्लास है, अगर डबल कोट्स पे सीधे वैल्यू दे दो तो भी ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रिंग एक स्पेशल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डबल कोट्स में लिख दोगे तो भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पीछे वो अपने आप न्यू वो जो करना होगा वो कर लेगा। तो देखो जब नेम डॉट कर रहे हो तो स्ट्रिंग क्लास के सारे मेथड्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रिंग जावा में क्या है? क्लास है। क्लास में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और मेथड्स भी देखो ऐसा नहीं स्टैटिक मेथड आ रहे हैं, मेथड नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों आ रहे हैं। अगर स्टैटिक होंगे तो वो भी है। देखो देखो कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनके ऊपर क्या लिखा है? एस लिखा है, और बहुत से लोग भाई ऐसे भी आ रहे हैं जिनके ऊपर एस नहीं लिखा। तो बताओ नेम क्या है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, और भाई ऑब्जेक्ट के पास मेथड होते हैं, इसीलिए डॉट लगाने पे तुमको मेथड दिखा रहा है। जबकि ए डॉट किए तो कुछ दिखाया, क्योंकि भाई जो ए है वो किस टाइप का है? इंट टाइप का। और जावा में इंट कोई क्लास नहीं है, इंट क्या है? डेटा टाइप है, और डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते। मेथड किसके पास होते हैं? क्लास के पास। डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते, इसीलिए ए डॉट करोगे तो कुछ होगा नहीं। क्लियर है इतना सबको? और नेम डॉट करोगे तो आएगा। अच्छा अब इसी में एक चीज और देखते हैं। तो जावा वालों ने सोचा कि यार हम कुछ ऐसे मेथड दे। भाई देखो उन्होंने कहा अच्छा ये स्ट्रिंग क्लास के मेथड का यूज क्या करते हो, जरा देखते हैं। नेम डॉट पढ़े भी हो तुम लोग? अरे यार एक मेथड नहीं पढ़े थे? इक्वल्स इग्नोर केस, कंटेन्स, ये सब किसके मेथड थे? स्ट्रिंग क्लास के मेथड थे कि नहीं थे? ये तुमको मिलते थे, तुम इनके सहारे जैसे इक्वल्स से दूसरे को मैच कर सकते थे, इक्वल्स इग्नोर केस से मैच कर सकते थे, काम कर सकते हो कि नहीं? इसी में देखो एक मेथड और है, जैसे यहाँ क्या लिखा है भाई? स्पेस, कई बार स्पेस है, फिर राहुल है, फिर स्पेस है। इसी स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है? क्या नाम है? ट्रिम। वो ये करता है कि पहले अक्षर के पहले जितने स्पेस हैं और आखिरी अक्षर के बाद जितने स्पेस है सबको क्या कर देता है? हटा देता है। तो मतलब मेथड्स हैं जो आपके लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। लेकिन ए डॉट करने पे कोई मेथड आएगा? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो लोगों को लगा कि अगर नंबर्स के साथ कुछ ऐसे करना हुआ तो कैसे करें? तब जावा वालों ने एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रखा
इंटीजर। हम जैसे लिखे इंटीजर b बराबर, यहाँ भी लग दो नंबर 10। भाई इंट भी यूज कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हो, इंटीजर। इंट और इंटीजर में जमीन आसमान का फर्क है भाई। इंट डेटा टाइप है और इंटीजर क्या है, क्लास है। बी के पास क्या है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। बी डॉट करके देखो, मेथड से आ रहे हैं सारे कि नहीं आ रहे हैं। इन मेथड के सहारे आप इंटीजर या नंबर्स में भी कुछ 3-5 उल्टा सीधा कर सकते हो। कैसे, इंटीजर क्लास के सहारे। तो जावा वालों ने ऐसा सिर्फ इसके साथ नहीं किया। जावा में कितने डेटा टाइप है भाई, 8 है ना, 8 डेटा टाइप है, 8 डेटा टाइप्स। तो मेरे भाई जावा वालों ने 8 क्लास बना रखी हैं। एक क्लास बना रखी है इंटीजर, एक क्लास और बना रखी है यार, दशमलव के लिए डबल था ना, ऐसे रखते थे ना, इस तरह से ऐसे रखते थे ना भाई, ये भी बना रखा है। और अंतर क्या है, डबल का डी क्या है, कैपिटल में। और मान लो यहाँ डी डी बराबर, इन क्लासेस में क्या बोलते हैं मालूम है, 8 डेटा टाइप के लिए 8 क्या बनाई गई, क्लासेस। और इन्हीं क्लासेस को इसीलिए लोग बोलते क्या है, रैपर क्लासेस बोलते हैं। रैपर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर पन्नी चढ़ा देते हैं तो बोलते हैं, जैसे टॉफी है, टॉफी कहाँ रहती है, एक रैपर के अंदर रहती है ना। अब देखो ये रैपर क्लास क्यों नाम रखे, देखो वो कंसेप्ट अंदर यूज कर रहा है किसका, इंट का। इंट का अंदर कंसेप्ट करके उन्होंने इंटीजर नाम की क्या बना दी, क्लास बना दी। इसीलिए इसको नाम क्या दिया, रैपर क्लास बोला। कहा कि ये इंट डेटा टाइप का क्या है, रैपर। और बेनिफिट क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट है, मेथड कॉल कर सकते हो। जैसे अगर तुमसे कोई कहे ये इंट है या डबल है, इसमें कुछ करो, नहीं कर सकते। इसमें dd के साथ बस आप वैल्यू ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। लेकिन ये जो dd दिख रहा है, dd डॉट करो तो क्या मिलेगा, देखो एक मेथड है dd डॉट, क्या मेथड का नाम क्या है, इंट वैल्यू ना। तो जानते हो क्या करेगा, डबल में, जैसे डबल में है 15.57, तो उसमें इंट तो 15 है ना। तो ये मेथड जो इंट वैल्यू है 0.75 को इग्नोर कर देगा और 15 लेके चला है। मान लो तुमको 0 नहीं चाहिए, तो डबल में तुम इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें तुम अगर dd डॉट कौन सा मेथड कॉल कर लो, इंट वैल्यू, तो वो क्या करेगा, उस डबल में से दशमलव के बाद वाला हटा के आपको पूरा नंबर क्या करेगा, दे देगा। यही वजह थी कि जावा वालों ने सोचा कि भाई डेटा टाइप पे तो आदमी अलग से कुछ कर नहीं पाता, अगर मुझे कभी करने की जरूरत हो तो वो क्या करे। तब उन्होंने बनाई क्या, 8 क्लासेस, और इनको बोला क्या, रैपर क्लास। नाम क्या क्या है, इंट की रैपर क्लास का नाम इंटीजर, डबल की रैपर क्लास का नाम डबल, बस डी कैपिटल में। बूलियन की रैपर क्लास का नाम बूलियन, बस डी किसमें, कैपिटल में। बाइट का बाइट डी कैपिटल में, शॉर्ट का एस कैपिटल में, लॉन्ग का एल लॉन्ग में। ऐसे ऐसे करके कैर का, कैर भी एक है ना, कैर की भी रैपर क्लास है, वो उसका नाम कैर नहीं है, उसका नाम है कैरेक्टर। क्या नाम है, कैरेक्टर। तो 8 क्या बनाई इन्होंने, क्लासेस बनाई। अब कहोगे सर जी इनकी, हम एक तो इनकी जरूर इनका बेनिफिट क्या है कि अगर कोई मैनिपुलेशन या कुछ करना चाहो तो अब तुम कर सकते हो, जो कि पहले कर नहीं सकते थे। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, यार जब तुमको लिस्ट विस्ट में 10 नंबर रखना हो तो कैसे रखोगे, लिस्ट में तो मना किया गया है ना मेरे भाई कि डेटा टाइप नहीं रख सकते, लेकिन तब भी हमको 10 नंबर रखना है। तब यही हम दिमाग लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इंटीजर। इंटीजर तो क्लास है ना। अगर हमें कभी लिस्ट यूज करना है और वो भी नंबर के साथ, तो हम इंट नहीं लिख सकते क्योंकि वो डेटा टाइप है। लेकिन इंटीजर तो क्लास है ना, वो तो लिख सकते हैं ना, इसलिए भाई जरूरत पड़ती है। कोई कहेगा एक हैश सेट में 10 नंबर रखने हैं या 50 नंबर रखने हैं एक हैश सेट में, तो हम जानते हो क्या करेंगे, न्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हैश सेट लिखेंगे और स्ट्रिंग की जगह क्या लिख देंगे, या हमसे कहेंगे कि एक हैश सेट में
हमको 10 बूलियन वैल्यू रखनी है, ट्रू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे? वैसे तो हम ये तो नहीं लिख सकते, ये ऐसा लिखने पे तो क्या लगी है? रोक लगी है। लेकिन मेरी भाई बूलियन की रैपर क्लास का नाम क्या है? बूलियन, ये तो लिख सकते हो ना, तब यहाँ क्या लिख दोगे? इसलिए रैपर क्लास भी बड़े काम की चीज है, हम लोग जरूरत पड़ जाती है। पहली बात तो देखो, अक्सर हम लोग एरे लिस्ट यूज करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात उसमें साइज का चक्कर नहीं होता, जितना ऐड करते जाओ अपनी साइज बढ़ाता चला जाता है। लेकिन कभी कभी मामला फंस जाता है कि हमको रखना नंबर होता है, 50 नंबर है, हमको लिस्ट में रखना है, तब हम एरे लिस्ट लिख के क्या लिखते हैं? इंटीजर। और देखो दोनों सही से काम कर रहे हैं यार। बताओ अच्छा, ऊपर वाले और नीचे वालों में, ऊपर वाला जो है वो भी नंबर रखता है और नीचे वाला भी नंबर रखा है, उसको भी कहोगे जोड़ घटाओ, वो भी जोड़ेगा घटाएगा, इसको बोलोगे जोड़ेगा घटाएगा, कोई अंतर नहीं। तो बताओ ऊपर वाला यूज करना चाहिए या नीचे वाला? नीचे। अब नीचे वाला तुम्हें लग रहा है, लेकिन उसकी कीमत है। ऊपर वाला इंट है 4 बाइट लेगा और नीचे वाला इंटीजर है 8 बाइट लेगा। अगर दोनों बराबर ही होते तब तो कोई इंट लिखता ही नहीं, तब कहता चलो सीधे क्या लिखते हैं? इंटीजर। लेकिन इंटीजर लिखोगे तो डबल मेमोरी लेगा, इसीलिए दुनिया में हर कोई क्या लिखता है? इंट लिखता है। इंटीजर तब लिखता है जब कोई स्पेशल कंडीशन आती है, जैसे हमारे सामने आ जाए कि हमें नंबर्स को कहाँ रखना है? लिस्ट के अंदर, एरे लिस्ट में रखना है। तो अब मेरी मजबूरी है कि हमें किस कंसेप्ट का यूज करना है? इंटीजर। इंट से काम नहीं बनेगा, अदरवाइज हम लोग हमेशा यूज क्या करते हैं? डेटा टाइप ही यूज करते हैं। जब हमें कभी ऐसा होता है कुछ डेटा टाइप का कोई मेथड, मतलब उसके ऊपर कोई मेथड काम चलाना है या उसको एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, सेट में कहीं और यूज करना है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग यूज करते हैं किसका? इंटीजर। तो रैपर क्लासेस पता चली। अच्छा ये बताओ हमको एक चीज और, ये इस क्लास का नाम क्या है? जावा क्लास। ये सारी चीजें देखो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई मिलेंगी। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई? बन गया ऑब्जेक्ट, कोई टेंशन नहीं ना, सब सही है। बताओ जावा क्लास में कितने मेथड हैं? बोलो। एक मेथड है और वो भी उसका नाम क्या है? मेन। और मेथड हैं? तो इतने मेथड क्यों दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, क्लास बनाते रहे होगे, ऑब्जेक्ट बनाते होगे, मेथड बनाते होगे 2 ठो, और डॉट लगाने पे आता होगा कितना? 10-12 ठो। और ये 10-12 देख लो, पहचान लो इनको, हमेशा यही आ रहे थे पहले दिन से। ये 8-10 मेथड हर ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे थे तुम्हारे पास। कोई भी क्लास उठाओ, चलो एक काम करते हैं। लो भाई, ये क्लास है इनहेर, है ना? एक काम करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू इन, और इनहर का क्या बना दिया? इस क्लास का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। जरा करके देखो भाई, इन डॉट, फिर वही ना नोटिफाई यार, ऐसे देखो, याद करो, टू स्ट्रिंग मेथड क्या थे यार ऐसे। जबकि ये मेथड हमने तुमने बनाए नहीं, लेकिन किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ये 10 बराती पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हाँ, शादी शायद इसकी हो, ये 10 लोगों को पहुंचना ही पहुंचना है। ये कहाँ से आ जा रहे हैं? तो याद रखो, आज से एक सबसे बेसिक बात जानो, जावा में एक क्लास है यार, उस क्लास का नाम बड़ा अजीब है। उस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है, और वो क्लास ऐसी क्लास है कि जो जावा की हर क्लास, चाहे तुम बनाओ, चाहे दुनिया में कोई और बनाए, चाहे जावा वाले खुद बनाए, ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास के अंदर एक्सटेंडेड है बाय डिफॉल्ट। मतलब जावा में एक क्लास है जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और वो हर क्लास के अंदर इनहेरिट की गई है। तुम कहोगे सर जी दिखाई तो नहीं देती, तो वो इंटरनली की गई है। कोई भी क्लास दुनिया की तुम जावा में जाके बना डालो, वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास अपने आप एक्सटेंडेड पहले से ही है। क्लियर है? तो भाई ये जो मेथड तुमको दिखते हैं ढेर सारे, 5, 7, 8, 10, 12 तो दिखते हैं, ये सारे मेथड इसी ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। और ऑब्जेक्ट क्लास
हर जगह एक्सटेंडेड है, तो किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो 10-12 मेथड हर बार तुमको दिखाई देंगे ही देंगे। और ऑब्जेक्ट क्लास एक ऐसी है जो एक्सटेंड करके नहीं एक्सटेंड की जाती, अपने आप जावा वालों की मशीन में ही अंदर से फिट करके रखा है कि जी कोई भी क्लास बनेगी तो ऑब्जेक्ट क्लास तो उसमें एक्सटेंड होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट बिना किए। यही वजह है कि एक नई क्लास बना दो जिसमें कुछ भी ना लिखे रहो, तब भी उसका ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे तो 10 मेथड क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि 10 मेथड ये उसके नहीं है, किसके हैं, ऑब्जेक्ट के। इसीलिए बोला जाता है जावा में जो ये है ऑब्जेक्ट क्लास है, जावा में जो क्या ऑब्जेक्ट क्लास है वो यूनिवर्सल पेरेंट है, सबका पेरेंट है। कोई भी क्लास ऐसा नहीं कर सकता कि ऑब्जेक्ट मेरा पेरेंट नहीं है, सबका है। और इसीलिए देखो किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट अपने 10 मेथड उसको पकड़ा देता है, ले जाओ भाई 10 मेथड मेरी तरफ से। याद रहेगी ये बात। जावा में एक क्लास क्या है, ये सारे मेथड जो तुमको दिख रहे थे, ये सारे मेथड हर क्लास के आएंगे और किसके हैं ये मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है, इसीलिए इसको कहते भी है कई बार कि जो ये ऑब्जेक्ट क्लास है वो सुपर पेरेंट है। क्या है, सुपर पेरेंट है भाई, सबका पेरेंट है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। इसी वजह से किसी का भी ऑब्जेक्ट बना लो, चाहे क्रोम ड्राइवर का बनाओ चाहे जिसका बनाओ, उसके मेथड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ध्यान देना तो ये 7-8 मेथड जो 10 नहीं आ रहे हैं वो भी 10 आ रहे होंगे। ये कोई भी क्लास होगी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंडेड है। जावा में क्लास है, क्लास का नाम ही क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये। अरे यार इसका एक और कमाल देखो ऑब्जेक्ट क्लास का, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट में रख के देखो कोई मना नहीं करेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, और ऑब्जेक्ट तो किसका पेरेंट है जी, सबका है, कोई मना नहीं कर सकता, कोई नहीं मना कर सकता ऑब्जेक्ट में। अरे ये देखो यहां लिख दे इसको, लो जी ये भी मना नहीं कर सकता, ये भी नहीं मना कर सकता, कोई मना ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकता। किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का वेरिएबल उसको अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि वो सबका क्या है, पेरेंट है। और जाओ में बेसिक कंसेप्ट जानते हो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, वो तो इंटरफेस है ना क्रोम ड्राइवर का, बिल्कुल दौड़ा के रखो, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी रखो यार। लो क्रोम ड्राइवर कौन से अलग हैं, ऐसे सब लोग हैं वैसे ये भी है भाई, ऑब्जेक्ट को तो कोई मना ही नहीं कर सकता। लो जी मना किया, ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, कोई तो ऐसी क्लास नहीं है जिसका पेरेंट वो न हो। इंटरफेस क्या करें, इंटरफेस का नहीं, बात किसकी है, सिर्फ क्लास। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। लेकिन जितनी भी क्लासेस हैं बाय डिफॉल्ट सब में ऑब्जेक्ट क्लास अपने आप बिना किए ही क्या है, एक्सटेंडेड है। इसीलिए किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के, किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल, जैसे देखो अच्छा बताओ जेसी में क्या रखे हैं, यहाँ जेसी में क्या रखे हैं, जावा क्लास का ऑब्जेक्ट, कुछ बोल रहा है नहीं। अगर हम लिख दें जेसी बराबर राहुल, कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा। अब हम लिख दें जेसी बराबर 100, बोलेगा कुछ, नहीं बोलेगा। हम लिख दें जेसी बराबर न्यू क्रोम ड्राइवर, कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता भाई। जेसी के अंदर किसी को भी रख सकते हो, क्योंकि जेसी का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, और वो यूनिवर्सल पेरेंट है, तो उसके अंदर तो किसी को भी रख सकते हो। जैसे अगर मान लो कभी तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, हमें एक वेरिएबल में 5वीं लाइन में नंबर रखना है और 6वीं लाइन में नाम रखना है और 7वीं लाइन में दशमलव वाला नंबर रखना है, तो रख सकते हैं। जनरली तो आदमी कहेगा भाई जावा में ये नहीं होता, जैसा वेरिएबल वैसी वैल्यू। लेकिन अगर वेरिएबल का टाइप क्या रख दो, ऑब्जेक्ट, तो उसमें चाहो एक लाइन में नंबर रखो, अगली लाइन में नाम रखो, अगली लाइन जो भी होगा सब तो ऑब्जेक्ट के ही चाइल्ड है।
क्लियर रहेगी ये बात। और वो जो आपसे आपसे पता चल गया जो 8-10 मेथड आ रहे थे कहाँ से आते हैं, सब ऑब्जेक्ट क्लास से आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात पता चली हमें क्या, रैपर क्लासेस, क्या पता चला हमें, रैपर क्लासेस, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, चलो जरा कुछ काम करते हैं। पहले जैसे कैसे करते थे, ब्राउज़र कैसे लॉन्च करते हैं, न्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, क्रोम ड्राइवर लिख लोगे। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हैं हम, वेब ड्राइवर के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके बाद क्या लिख रहे हैं, ड्राइवर डॉट गेट दे देते हैं क्या, यूआरएल क्या होगा, HTTP, उसमें यस नहीं है शायद, वी टाइगर में ठीक। इसके बाद याद है हम लोग को यूजर नेम डालना हो तो क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, उसके पास क्या था शायद, नेम था, नेम की वैल्यू क्या थी, यूजर अंडरस्कोर नेम, और डॉट लिख देते थे क्या, सेंड कीज, चलो डाल दिया क्या, एडमिन। अच्छा इसके बाद क्या डालना है हमें, पासवर्ड। तो कैसे करते थे, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड क्या है यार, एडमिन ही है या कुछ और है, एडमिन ही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या करते थे तुम, डॉट क्लिक, और इसका नेम क्या था शायद, अच्छा सबमिट, चलाएं चल जाएगा, चला दें इसको। एक काम कर देते हैं, यहाँ क्या लगा दिया, ब्रेक पॉइंट, लो आ जाओ भाई, कहाँ पहुंच गए हम लोग, यहाँ। अब हमें क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के कितने तरीके जानते हो मेरे भाई, एक तो लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि अगर कभी कभी क्लिक काम नहीं करता तो बताया गया है तो कौन सा क्लिक ट्राई करना, एक्शंस क्लास में भी क्लिक होता है ना, एक्शंस में भी क्या है, क्लिक भी है, सेंड कीज है, माउस ओवर है, सारे मेथड है कि नहीं उसके अंदर, तो एक्शंस का ट्राई करते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि जो एक्शंस वाला क्लिक है वो भी काम नहीं करता। तो याद रखो जावा में एक तीसरा क्लिक भी है जिसे बोलते हैं क्लिक यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। भाई जावा अलग है और जावा स्क्रिप्ट अलग है। तो आज हम आपको समझा रहे हैं क्लिक करने का एक और तरीका, और जब सब फेल हो जाता है तो यही तरीका यूज करते हैं, और इसका नाम पूरा लिखते हैं क्लिक यूजिंग जावा स्क्रिप्ट क्या, एग्जीक्यूटर। ठीक, इसका कैसे करेंगे ये देखो सब लोग, ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं, और याद रखना हम जब भी कहीं फंसते हैं तो इसी का सहारा लेते हैं अंतिम में। कैसे करेंगे ये देखो, जावा में सेलेनियम में एक इंटरफेस है जिसका नाम क्या है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। क्या नाम है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। क्या है वो, इंटरफेस है। तो मेरे भाई उसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, इंटरफेस है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन एक बात और बता दें, अगर दूर से रिलेशन की बात करोगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन कुछ ऐसा है कि वेब ड्राइवर क्या है, वेब ड्राइवर भी इंटरफेस है ना, तो वेब ड्राइवर पेरेंट है और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर उसका क्या है, चाइल्ड है। अच्छा, क्या एक इंटरफेस का दूसरा इंटरफेस चाइल्ड हो सकता है?
बताए हैं ना, एक इंटरफेस एक क्लास में इंप्लीमेंट होता है, लेकिन एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में क्या होता है, एक्सटेंड होता है। तो जिसमें एक्सटेंड होगा वो चाइल्ड इंटरफेस कहा जाएगा, और जिसको एक्सटेंड करोगे उसे क्या बोलेंगे, पेरेंट इंटरफेस, है ना। तो अब एक इंटरफेस है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, लेकिन बता दें रिश्ते में क्या है, ये वेब ड्राइवर का चाइल्ड है। क्या है, चाइल्ड है। तो बताओ क्या जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में, इसके ऑब्जेक्ट में, क्या हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? तो पहले लिखे एरर दे रहा है, तो एक एरर दे रहा है, तो भाई पहले रिलेशन समझ लेना। क्या बोले हैं, वेब ड्राइवर कौन है, पेरेंट है, और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है, चाइल्ड है। अब देखो ये एरर दे रहा है, अभी पहले इसको, अब देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अब कास्टिंग नहीं, अब देखो ड्राइवर, वेब ड्राइवर है पेरेंट, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है क्या, चाइल्ड। तो पेरेंट को चाइल्ड में नहीं रख सकते ना, चाइल्ड को पेरेंट में रख सकते हो। जब पेरेंट को चाइल्ड में रखने की कोशिश करते हो तब करनी पड़ती है डाउन कास्टिंग, और वही काम यहां करना। चलो बंद करते हैं। ऐड कास्ट टू जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लिक कर दो, हो गई ना। ये क्या है, डाउन कास्टिंग। तो याद रख लेना, जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट अभी तुम बना नहीं पाओगे। तो तुम कहोगे सर हम कहां से पाएंगे, तो तुम्हारे पास वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रहता है ना, बस उसी वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से जब क्या कर दोगे, डाउन कास्टिंग कर दोगे, तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट पा जाओगे। क्लियर। अब और देखते हैं, तो जेएसई के पास किसके मेथड आएंगे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के। और इसी में एक मेथड है जिसका नाम है एग्जीक्यूट, क्या लिखा है, स्क्रिप्ट। याद रखना यही मेथड है, पूछते हैं इंटरव्यू में, लिखवाते भी हैं ये कोड। कितने पैरामीटर मांग रहा है, 2। तो देखो क्या लिखना है, एकदम फिक्स है, एकदम सधा हुआ। क्या लिखना है, लिखना है तुमको डबल कोट्स के अंदर, क्या लिखा, आर्गुमेंट्स, फिर क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखा क्या, 0, फिर लिखा क्या, क्लिक। और कहोगे सर जी ये तो अच्छा हो गया, दूसरे में क्या देना है, तो दूसरे में देना है जिस पे क्लिक करना है उसका वेब एलिमेंट। तो भाई बताओ किस पे क्लिक करना था, सबमिट बटन पे ना। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो सबमिट का वेब एलिमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। और यही वेब एलिमेंट क्या करो, उसको लिख देते हैं WE क्या, लॉगिन। तो भाई यही WE लॉगिन यहाँ पे भेज दो, और अब चलाओ, देख लो कहीं क्लिक कर रहे हैं लॉगिन बटन पे, नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन जरा चला के देखो। नहीं हुआ, सबमिट बटन। अच्छा नेम उसका क्या है भाई, देखें नेम है या कुछ और है। अच्छा आईडी थी, नेम नहीं है, क्या है, हम लिखे हैं बाई डॉट नेम, हम क्या लिख दें, बाई डॉट आईडी। अब चलाएं, अब चलाओ, बताओ, देखो लॉगिन बटन पे क्लिक कर चुका है, तभी तो ऊपर घूम रहा है। और एकदम ये कोड याद रहेगा, याद कर लो इस कोड को। जो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पाए होगे ना, उसी को बस क्या कर देना, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से कर देना क्या, डाउन कास्ट, फिर उसका मेथड कॉल कर लेना कौन सा, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। क्लिक हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अच्छा मान लो ये यहाँ पे कुछ टाइप करना है,
यहाँ पे क्या करना है, कुछ टाइप करना है। वैसे क्या करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज कर देते थे। अगर ना चले तो किसका यूज कर लेते थे, एक्शन क्लास का। लेकिन मेरे भाई एक रास्ता और भी है, यही सेम काम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से किया जा सकता है। चलो करके दिखाते हैं, कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, JSE डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। अब यहां भेजना है, क्या लिखोगे, देखो ध्यान से क्या लिखना है, क्या लिखोगे, फिक्स है आर्गुमेंट्स, और फिर क्या लिखोगे, 0 डॉट क्लिक नहीं ना, सेंड कीज भी नहीं लिखना है, इतने चालाक मत बनो। डॉट लिखना है क्या, वैल्यू बराबर, और जो वैल्यू वहां टाइप करनी है, जैसे मान लो अगर हमें वहां राहुल लिखना हो तो राहुल स्टाइल देख रहे हो, ऐसे लिखना है। और इसके बाद यहां पे क्या भेजना है, दूसरा उसका वेब एलिमेंट जिसके ऊपर काम करना है। जैसे किसके ऊपर काम करना है, नेम क्या है भाई इसका, क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग। कैसे बनाएंगे, कैसे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम की वैल्यू मिल जाएगा क्या हमें, वेब एलिमेंट, और WE मान लो इसका नाम रख दिया क्या, सर्च, WE सर्च यहाँ भेज दो। और अब चला के देख लेते हैं। वैसे तो ये बड़ा स्लो है यार इनका, देख रहे हैं, चलो इसलिए थोड़ा सा क्या लगा देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, कितना लगा दें, कितना लगा दिया हमने, 30,000, मतलब कितना, 30 सेकेंड। चलाएं अब, यूजरनेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, अगले पेज में देखना लिख भी देगा, लेकिन अगर 30 सेकंड रुकेगा ना, ज्यादा लिखिए। ये देखो राहुल आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई ये दो चीज देखो, यही दो चीज इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से कैसे क्लिक करोगे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से कैसे क्या करोगे, सेंड कीज करोगे। तो इसका नाम सेंड कीज नहीं है, ठीक है। डॉट, अच्छा ये भी जरा सोचते हैं, आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू बराबर ऐसे क्यों लिखा गया। तुम याद करो, एक बार पहले बता चुके हैं इस बात को कि टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं जहाँ कुछ टाइप करते हो, उनके पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है क्या, वैल्यू। और जो तुम लिखते हो सब कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये क्या कलाकारी करता है, ये सिर्फ इतना करता है कि जिस वेब एलिमेंट को तुम भेजते हो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या सेट कर देगा, राहुल। तो ये भी लिखता है और ये भी लिखता है, लेकिन दोनों के लिखने में फर्क है। जानते हो क्या, जब सेलेनियम लिखता है ना तो एक एक अक्षर लिखता है। अभी देखो लिखते हुए पट पट लिखता है, इसको ध्यान दिए होते, ये एक एक अक्षर नहीं लिखा था, ये ऐसे आया होगा, पक से आ गया, और उसका जैसे आया होगा बस आ गया। और इसकी स्टाइल क्या रही थी, सेंड कीज की, एडमिन लिखना होगा तो पहले ए लिखा होगा, फिर डी लिखा होगा, जल्दी जल्दी जाके लिखा होगा। लेकिन इससे इसकी स्टाइल देख लेना, वो RAHUL नहीं लिखा होगा, सीधे राहुल छप के आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके उस टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देगा, राहुल। तो अचानक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसकी और जरूरत कहाँ पड़ती है, कई बार हम लोग के सामने ऐसी जरूरत पड़ती थी कि पता चला, कई बार तो लोग फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में सब कुछ लेने के बाद मांगते हैं फीडबैक,
और फीडबैक लिखने के लिए देते हैं क्या खूब ढेर सारा जगह ना। या मान लो फ्लिपकार्ट पे जाओ तो सामान का क्या देते हो, रिव्यू देते हो ना। तो रिव्यू क्या एक अक्षर में लिखते हो, 4 अक्षर ना। रिव्यू बड़ा बड़ा होता है कि नहीं होता, तो रिव्यू लिखता है आदमी कि नहीं। मान लो वही रिव्यू हमें टाइप कराना हो सेलेनियम से, तो हम कैसे कराएंगे, driver.findElement.sendKeys, और जितना है 100 अक्षर 200 अक्षर या 1000 अक्षर है, 1000 अक्षर भेज देंगे। तो जानते हो सेलेनियम देखना कैसे लिखेगा, एक एक अक्षर टाइप करता जाएगा। जबकि अगर यही जावास्क्रिप्ट से एक्जीक्यूटर का यूज करोगे तो जैसे ही चलेगा तुरंत 1000 अक्षर छप के आ जाएगा। वही सेलेनियम से कहोगे तो शायद कहेगा कि हमको भैया 30 सेकंड लग जाएगा, हमको 1000 अक्षर लिखना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर से बोलोगे ना तुरंत आ जाएगा। कई बार ऐसी मुझे जरूरत पड़ी थी एक जगह, जहां हमको एक ऐसे ही बॉक्स में लिखने थे लगभग 70-80 हजार अक्षर। अब सेंडकीज जब कर रहे थे तो वो लिख रहा था आधे घंटे में, हाँ आधे घंटे में, और एक गलती और कर रहा था सेंडकीज। जब इतनी जल्दी जल्दी लिखता है ना तो दाहिने बाएं भी कर दे रहा था कि मतलब पहला अक्षर बाद में, मतलब इतना जब लिखवाए उससे तो सही से लिख नहीं पा रहा था, और आधे घंटे भी ले रहा था और गलत भी लिख रहा था। लेकिन फिर हम लोग किसका यूज किए, जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर। ये लिखता नहीं है, वो जाएगा आपके टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू कर देगा वही 70,000 अक्षर। तो तुम देखोगे फट से 70,000 अक्षर आ जाएंगे सेकंड भर के अंदर। ये है जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर लिखता नहीं है, जबकि सेंडकीज क्या करता है, लिखता है। बस ये इसीलिए देखो यहाँ लिख रहा है ना, आर्गुमेंट्स वैल्यू आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू बराबर ये। अगर हम इतना लिख दे, जैसे ऐसे लिख दे इतना, अभी कहो उसे चला के देखो, चलाने में वो टाइम नहीं लेगा। तुम देखोगे जैसे 30 सेकंड बीतेगा, टाइम आएगा, जैसे ही आएगा तुरंत फट से लिख देगा। लिखता ही नहीं है। 30 सेकंड बीतने दो। आ गया तुरंत ना, लिखा नहीं, वही सेलेनियम रहा होता तो एक एक अक्षर टाइप करता, बड़े जल्दी जल्दी भले करता है लेकिन लिखता, ये लिखता नहीं है, सीधे ले आ देता है। क्लियर है ये? तो अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में कल आगे भी कुछ बताएंगे। लेकिन अब आप लोगों का टास्क ये है कि जैसे आप लोग लीड विद ऑटोमेट किए थे ना, तो ड्राइवर जैसे यूजर नेम में यूजर नेम डाल रहे थे, पासवर्ड डाल रहे थे, कैसे डालते थे, सेंडकीज से ना। आप बस इतना ही सब लोग ट्राई कर डालो कि उतना ही प्रोसेस ऑटोमेट करेंगे, लेकिन किसका यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर का। हम जो डायरेक्ट क्लिक है सेंडकीज है उसको यूज नहीं करेंगे। तो उसी में तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कल फिर इसके बारे में और कुछ बातें बताते हैं, कि अभी बताएंगे कल बताएं। चलो तब कल इसी के बारे में कुछ बातें, बड़े काम की चीज है, याद रख लेना। और वैसे अभी कितने काम कर रहा है ये, कितने काम करके दिखाए, 2 ना। अरे यार ये वो तरीका है ना जिससे सारे काम हो सकते हैं। माउस ओवर, डबल क्लिक, हर काम जावास्क्रिप्ट से होता है, इस स्टाइल से होता है। ठीक है, तो चलो कल इसी पे बात करते हैं। और